अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स जो है वो सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको क्लासेस के हवाले से जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा। दूसरा यह है कि सिग्नल सर्विसेज के हवाले से है। ट्रेडर्स, अगर आप सिग्नल लेना चाहते हैं, आप जो हमारी सर्विसेज है सिग्नल के हवाले से वो अवेल करना चाहते हैं, तो आप उस हवाले से भी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं, और ये जो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज है, अकाउंट जो है वो मैं बजाते खुद मैनेज करता हूँ, जिसमें रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, आपके पास $100 का अकाउंट है, आपके पास $1000 का अकाउंट है या उससे मैक्सिमम है, लेकिन आप अगर उस अकाउंट को आप मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लॉट साइज आता है, आपकी इक्विटी कितनी है, आप कितना स्प्रेड है ब्रोकर जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सारी काउंट होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, इन पे फोकस किया जाता है ताकि अकाउंट जो है वो आपका ग्रो हो सके। तो उस हवाले से अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं तो आप उस हवाले से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 सर्विसेज हैं, एक क्लासेस की है, दूसरी सिग्नल के हवाले से है और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की है। तो इन तीनों हवाले से ट्रेडर्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम forexfactory.com वेबसाइट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कल ऐसी कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि गोल्ड के पेयर को अफेक्ट कर सकती है। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास वेबसाइट है forexfactory.com का मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ, जिसमें जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें ट्रेडर्स, कल जो है वो ये जो आप देख रहे हैं टाइमिंग जितनी भी ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। तो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये न्यूज़ एक्सपेक्टेड है 6:30 बजे। तो ये जो है आपको पता है हर मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है और उसका फर्स्ट जो फ्राइडे होता है उसमें ये न्यूज़ जो है वो रिलीज़ होती है, जिसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की रेट है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, मतलब USD की और कैनेडियन डॉलर की, ये एक ही टाइम पे जो है वो न्यूज़ रिलीज़ होती है। और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की भी, मतलब है कि तमाम जो ये न्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं गोल्ड को। तो बहुत वोलेटाइल हो जाती है मार्केट। तो कोशिश किया करें इस न्यूज़ में आपने बिल्कुल भी जो है ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। ये जो 6:30 बजे न्यूज़ आ रही है, अगर 6:30 न्यूज़ आ रही है तो आप 6 बजे आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दें और 7 बजे तक आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। उसके बाद भी 6:30 के बाद 7 बजे तक भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और आप बिल्कुल भी मार्केट की डायरेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इसमें ही आपको समझने में ही आपका फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि अब ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप इसको स्किप करके एनालिसिस की तरफ चलें, बल्कि ये उस एनालिसिस का एक मेन पार्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जो है वो फोकस में रखना होता है। तो अब चलिए हम गोल्ड चार्ट देखेंगे। इसका सबसे पहले मैं 4 आवर में जाऊंगा। सबसे पहले जी तो ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पर आप ज़रा समझें इस चीज़ को कि गोल्ड ने अपना जो 1867 का जो लेवल था, ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, ये इसको जो है इसने यहाँ से, ये आप देखें हिस्ट्री में, तो इसको इसने रिस्पेक्ट दी है और गोल्ड ने 1867 का जो लेवल था वहाँ से इसने नीचे की तरफ फॉल किया। ठीक है, यहाँ से आप प्राइस एक्शन देखें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास इंडिसीजन कैंडल है और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, जिसने इस जो कैंडल है जो कि एक इंडिसीजन कैंडल है इसको इंगल्फ किया। तो अब यहाँ पर देखिए उसके बाद मार्केट
फॉल हुई है। तो अब यहाँ से मार्केट फॉल हुई है। अब अगर आप ट्रेडर्स देखें तो यहाँ पर जो 18-21 यानी 18 से 18-21 का जो जोन है, ये 4 आवर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो जोन है ये बहुत ही इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ गोल्ड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, 18 से 18-21 का जो ये जोन है, ठीक है, इसको मैं जोन बोलता हूँ क्योंकि जोन का मतलब है मार्केट इस जोन से किसी वक्त भी यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। और यानी अब आपके पास जो नेक्स्ट पहला जो रहेगा ना, आप ये जहन में रख लें इस चीज को लिख के कि 18-21 का 18-20-18-21 का जो ये लेवल है, ये गोल्ड के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर गोल्ड इसको, मैं 1 आवर पे भी जाके आपको समझाता हूँ चीजें, मैं आपको जस्ट अभी 4 आवर की जो सिनेरियो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेड हमने 1 आवर पे ही लेनी होती है। 18-21 का ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप ट्रेडर हम देखें, इसकी नेक्स्ट सपोर्ट देखें तो वो बनती है 1798 की, या 1800 भी कह सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट, ठीक है, लेकिन 1798 की जो इसकी नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, ये 1821 की हो गई और नेक्स्ट हो गई 1798 की। तो ये दो मेजर जो हैं वो गोल्ड के लिए इस वक्त सपोर्ट है। अब यहां पर आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये आपने लेवल देख लिए, यहां से इसने पुल बैक लिया है और अब ये इस वक्त 1867 का और 1821 का जो जितना भी एक एरिया है यहां पर ये फॉल कर रहा है। तो ट्रेडर्स अभी हम जाएंगे 1 आवर में और वहां पर जो है हम देखेंगे हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ट्रेडर्स अब यहां पर आप देखें तो गोल्ड जो है उसने यहाँ पर एक आज जो न्यूज़ भी आई थी उसके बाद भी इसने एक फॉल किया है स्ट्रांगली नीचे की तरफ, और अभी जो है ये अपना ये जो स्ट्रांग एक ये आप देख सकते हैं सपोर्ट है 18-21 की जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से इसने फेक आउट किया, फिर ये देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूव किया। तो अब याद रखिएगा ट्रेडर्स, ये यहाँ पर अभी आपके पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा कल के लिए वो ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है, 18 से 18-21 के दरमियान ये वाला जो लेवल है ये रहेगा। तो आपने जब भी मार्केट आए 1 आवर में, तो यहाँ पर अगर इस एरिया में आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है ट्रेडर्स, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं बिल्कुल। और ये जो आपका लेवल है तकरीबन 18-12 का ये बनता है, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर रखना है, ये मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल लें। ठीक है, टेक प्रॉफिट आप लगाएं ना लगाएं, स्टॉप लॉस ट्रेड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं फौरन पहले स्टॉप लॉस की तरफ फोकस करें, ना कि टारगेट की तरफ फोकस करें, क्योंकि ये वाहिद स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है मार्केट के अंदर, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके हाथ में जो है आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका मनी है या आपका अकाउंट है, और वो स्टॉप लॉस के जरिए से ही कंट्रोल होता है। तो ये आपने इस लेवल का वेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो फिर यहाँ से आप स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा कभी कभार मुझे वक्त मिला तो मैं आपको इसके जो लेवल हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना रिस्क वार्ड आपको देता है ये गोल्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है अगर यहाँ से ये फॉल करता है, ठीक है, इसको भी ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपने रीटेस्ट का वेट करने के बाद यहाँ पर आप सेलिंग भी कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट ये टारगेट रख सकता है 1798 का, सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन सेलिंग उस केस में जब ये अपना जो 18 का जो लेवल है 18 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देता है, तो फिर आप स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं और फिर आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो लेवल टू लेवल हमेशा मूव करता है। तो ये था एनालिसिस फ्राइडे का, लेकिन न्यूज़ को आपने जरूर फोकस में रखना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया, न्यूज़ का टाइम हो गया, ट्रेड से एग्जिट हो जाए। ठीक है, हो सकता है अगेंस्ट चले जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये लेवल अपने चार्ट में जरूर ड्रॉ कर लें, अपना एनालिसिस भी जरूर किया करें, क्योंकि आपका प्रॉफिट है आपका लॉस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।